जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा जो ध्यान पुस्तक है, उसमें ध्यान के बारे में उन्होंने जो परिभाषाएँ दी हैं, उनकी मैं आगे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। शाब्दिक रूप से जे कृष्णमूर्ति जी ध्यान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसका आगे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप सोच समझकर ध्यान करना आरंभ करते हैं, तो ये ध्यान नहीं है। इसी तरह अगर आप अच्छा बनना आरंभ करते हैं, तो आप में अच्छाई का प्रस्फुटन नहीं हो पाएगा। अगर आप विनम्रता का विकास करते हैं, तो ये विदा हो जाती। ध्यान तो एक बयार है, जो आपकी खिड़की खुली रहने पर अनायास भीतर प्रवेश कर जाता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर खिड़की खुली रखते हैं और आग्रहपूर्वक उसे आमंत्रित करते हैं, तो इसका कभी आगमन नहीं होता है। यहाँ पर हमें जे कृष्णमूर्ति जी ये नहीं बताते हैं कि हम खिड़की खुली कैसे रखें। एक जगह ध्यान के बारे में जे कृष्णमूर्ति जी लिखते हैं कि ध्यान किसी साध्य का साधन नहीं है, यह साध्य और साधन दोनों हैं। कितनी असाधारण और अद्भुत चीज़ है यह ध्यान। विचार को किसी सांचे में ढालने की किसी भी तरह की कोशिश जोर जबरदस्ती थका डालने वाली होती है। मौन जब चाह का विषय बन जाता है, तो उसमें बोध उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर आपका मौन दिव्य और अलौकिक अनुभूतियों की एक खोज है, तो यह आत्मसम्मोहन और ब्रह्मों की ओर ही ले जाएगा। विचार का प्रस्फुटन और उसका अंत, और इसी में केंद्रित है ध्यान का महत्व। और विचारों का प्रस्फुटन स्वतंत्रता में ही संभव है, ज्ञान के अनंत विचार में नहीं। ज्ञान भले ही बड़ी से बड़ी उत्तेजना पैदा करने वाले नए अनुभव को जन्म दे, लेकिन यह मन जिसे किसी प्रकार के अनुभव की तलाश है, अभी अपरिपक्व ही है। परिपक्वता समस्त अनुभव से मुक्ति है। होने और न होने में इसे सब कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। ध्यान में परिपक्वता का अर्थ है मन को ज्ञान से मुक्त करना, क्योंकि ज्ञान ही समस्त अनुभवों का नियंता और नियंत्रक है। वह मन जो अपनी ज्योति आप है, उसे किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक व्यापक और वृहत अनुभव की चाह अपरिपक्वता का ही लक्षण है। ध्यान का अर्थ है ज्ञात के जगत से गुजरकर इससे मुक्त हो जाना और अज्ञात में प्रवेश कर जाना। अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है, किसी और के सहारे नहीं। अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शकों और मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है, लेकिन अगर आप सचमुच ये जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से समस्त सत्ता प्रमाणे को एक और हटा देना पड़ेगा। सुख, विलास और खुशियाँ आप किसी भी बाजार में मूल्य चुकाकर खरीद सकते हैं, किंतु आनंद कदापि नहीं, न अपने लिए न दूसरों के लिए। खुशियाँ और सुख तो समय के गुलाम हैं, आनंद का अस्तित्व केवल समग्र मुक्ति में है। सुख हो या खुशियाँ, अनेक रास्ते हैं उन्हें खोजने और पाने के, लेकिन वे आते हैं और चले जाते हैं। परम आनंद आह्लाद का एक अपरिचित बोध है, और उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता। आप संभवतः इसे खोज नहीं सकते। एक बार इसका आगमन हो जाए, तो वस्तुतः आपके मन की गुणवत्ता पर निर्भर है, तो यह बना रहता है समय और कारण से परे, क्योंकि समय इसकी था नहीं ले पाता। ध्यान सुख का अनुसरण या खोजियों की खोज नहीं है। इसके उलट ध्यान मन की ऐसी अवस्था है जिसमें कोई धारणा या सूत्र नहीं होता, बल्कि समग्र मुक्ति होती है। और केवल ऐसे मन में उस आनंद का आगमन होता है, अनायास और अकस्मात। एक बार उसका आनंद हो जाए, फिर आप भले ही संसार में रहें, इसके समस्त सुख, क्रूरता और कोलाहल के बीच, लेकिन ये मन का स्पर्श नहीं कर पाएंगे। एक बार इसका आगमन हो जाए, तो द्वंद्व समाप्त हो जाता है, लेकिन द्वंद्व का अंत अनिवार्यतः समग्र मुक्ति नहीं है। और ऐसी मुक्ति में मन का जीना ही ध्यान है। आनंद का यह विस्फोट आँखों को निर्दोष और निष्कपट बना देता है, और प्रेम तब
प्रसाद और आशीष की वर्षा है। पता ही नहीं आपने कभी ख्याल किया है या नहीं कि जब आप पूरी तरह से ध्यान देते हैं तो पूर्ण मौन होता है। उस अवधान, उस होश में कोई सीमा नहीं होती। मैं जैसा कोई केंद्र नहीं होता। जो सजग या सावधान हो, वह होश, वह मौन ध्यान की ही अवस्था है। हम शायद ही किसी रोते हुए बच्चे या भौंकते हुए कुत्ते की आवाज़ को या निकट से गुजरते हुए किसी व्यक्ति की हंसी को ध्यानपूर्वक सुनते हो। हम अपने को हर चीज़ से अलग कर लेते हैं और इसी अलगाव से हम हर चीज़ को देखते और सुनते हैं। यह अलगाव अत्यंत विनाशकारी है, इसलिए कि यही तो द्वंद्व और अशांति की जड़ है। अगर आप पूर्ण मौन के साथ घंटों के बजने की उस ध्वनि को सुने तो आप उस विचार पर सवार होकर यात्रा करने लगेंगे, बल्कि ध्वनि स्वयं आपको अपने साथ बहकाकर घाटी की के उस पार और पहाड़ी के ऊपर ले जाएगी। इसके सौंदर्य का अनुभव तभी होता है जब ध्वनि और आप अलग नहीं हैं, अर्थात जब आप उसी का एक हिस्सा हैं। ध्यान पृथकता और अलगाव का अंत है, किसी संकल्प इच्छा क्रिया द्वारा नहीं, किसी अनचखे सुख की तलाश के जरिए नहीं। ध्यान वस्तु तो जीवन से कुछ अलग नहीं है, यह जीवन का ही सहारा है, प्रतिदिन के जीने का ही निचोड़ है। दूर कहीं बजती उन घंटियों को ध्यानपूर्वक सुनना, अपनी पत्नी के साथ राह चलते उस किसान की उन्मुख हंसी को सुनना, साइकिल पर भागी जा रही उस छोटी सी लड़की के घंटी बजाने को ध्यानपूर्वक सुनना। ध्यान जीवन का है समस्त रूप है, इसका एक खंड मात्र नहीं है। ऐसा ध्यान आपको जीवन की समग्रता के प्रति उन्मुख कर देता है। जो है उसे देखना और उसके परे चले जाना ही ध्यान है। आगे जे कृष्णमूर्ति जी लिखते हैं, शब्द के बिना देखना अर्थात निर्विचार अवलोकन अत्यंत विलक्षण घटनाओं में से एक है, क्योंकि तब अवलोकन अत्यधिक तीव्र और सघन होता है। अवलोकन की क्रिया में न केवल मस्तिष्क बल्कि सारी इंद्रियां भाग लेती है। यह अवलोकन बुद्धि द्वारा किया गया आंशिक और खंडित अवलोकन नहीं है, नहीं यही कोई भावनाओं का मामला है। इसे समग्र अवलोकन कहा जा सकता है और यह ध्यान का अंग है। ध्यान में बोधकर्ता से रहित बोध असीम की ऊंचाई और गहराई के साथ होने वाला संवाद है। यह बोध किसी वस्तु को दृष्टा के बिना देखने की क्रिया से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि ध्यान के बोध में न कोई विषय होता है और इसलिए न कोई अनुभव। लेकिन ध्यान तब भी घटित हो सकता है जब आंखें खुली हो और आप तमाम तरह के दृश्यों से घिरे हो। हालांकि तब ये दृश्य और वस्तुएं कोई महत्व नहीं रखती, आप उन्हें देखते हैं, लेकिन ये देखने पहचानने की प्रक्रिया नहीं है। इसका अर्थ है कि वहाँ कुछ अनुभव नहीं किया जाता। ऐसा ध्यान का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, किंतु उस ध्यान में परम हर्ष और आह्लाद का स्पंदन है, जिसकी तुलना सुख से, मनोविलास से नहीं की जा सकती। यह आह्लाद मस्तिष्क को, हृदय को एवं आँखों को निर्दोषता की गुणवत्ता प्रदान करता है। जीवन को जब तक समग्रतः एक नई घटना की तरह नहीं देख लिया जाता, तब तक ये बंधी बंधाई दिनचर्या, ऊब और एक रास्ता का एक निरर्थक सिलसिला बना रहता है। अतः ध्यान का महत्व महानतम है, यह असीम और अनंत की ओर द्वार खोल देता है। ध्यान समय के आयाम के भीतर कतई नहीं है। समय उत्क्रांति को जन्म नहीं दे सकता। समय केवल ऐसा बदलाव ला सकता है जिसमें पुनः फेरबदल की आवश्यकता पड़ती है। सभी सुधारों का यही हाल होता है। समय जन्य ध्यान केवल बंधन निर्मित कर सकता है, मुक्ति नहीं, और मुक्ति के बिना चयन और द्वंद्व सदैव बना रहता है। हमें समाज की संरचना को बदलना होगा। इसमें व्याप्त अन्याय, विकृत नैतिकता, युद्ध, मनुष्य और मनुष्य के बीच पैदा किए गए विभाजन, स्नेह और प्रेम को सर्वथा अभाव, यही सब विश्व के विनाश का कारण है। अगर ध्यान केवल आपका व्यक्तिगत मामला है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको व्यक्तिगत सुख और मौज का साधन है, तो ये ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है हृदय और मन का आमूल परिवर्तन। यह तभी संभव है जब आंतरिक मौन का वह असाधारण एहसास हो और
यही एहसास धार्मिक मन को जन्म देता है। ऐसा मन उसे जानता है जो परम पुनीत है। साथ साथ ये अन्वेषण कर रहे हैं कि क्या आप और मैं उसी क्षण पूरी तरह बदल सकते हैं तथा एक सर्वथा विभिन्न आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। और इसमें ध्यान की भूमिका है। ध्यान एक ऐसी स्थिति है जो अत्यधिक प्रज्ञा, संवेदनशीलता, प्रेम और सौंदर्य के सामर्थ्य की मांग करती है। यह किसी गुरु द्वारा आविष्कृत किसी प्रणाली का अनुसरण मात्र नहीं है। ध्यान करने का अर्थ है समय के प्रति अबोध हो जाना। ध्यान संसार से पलायन नहीं है। यह स्वयं को समस्त से अलग करने या अपने आप को चारों ओर से बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह संसार और उसके तौर तरीकों की समझ है। संसार हमें भोजन, वस्त्र, आवास तथा सुख एवं इससे जुड़े अनंत दुखों के सिवाय और दे ही क्या सकता है। ध्यान का अर्थ है संसार से बाहर चले जाना। आपको बिल्कुल एक परदेशी और अजनबी हो जाना होगा, तभी आपके लिए इस जगत का कुछ अर्थ है और पृथ्वी एवं आकाश का सौंदर्य तब शाश्वत है। तब प्रेम का अर्थ सुख विलास नहीं होता। फिर प्रेम से ही आपका समस्त क्रिया जन्म लेती है, जो किसी तनाव, अंतर, विरोध, आत्मतुष्टि की खोज या शक्ति और सत्ता के अहंकार का परिणाम नहीं होती। आगे जी कृष्णमूर्ति जी लिखते हैं कि ध्यान करने के उद्देश्य से अगर आप जानबूझकर एक विशेष भाव, दशा या शारीरिक मुद्रा धारण कर लेते हैं तो यह मन का ही एक खेल और खिलौना बन जाता है। अगर आप स्वयं को जीवन के दुख और अशांति से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं तो आप जो कुछ अनुभव करोगे वह आपकी कल्पना का ही फैला होगा और मन यह ध्यान नहीं है। चेतन या अचेतन मन की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। उन्हें तो ध्यान की गहराई और सौंदर्य का पता भी नहीं चलना चाहिए, और अगर उन्हें भी ध्यान का पता चलने लगे तब तो इससे अच्छा है कि आप एक रोमांटिक उपन्यास लेकर पढ़ने बैठ जाएं। ध्यान के समग्र होश में जानने और पहचानने की क्रिया नहीं होती, न ही वह किसी बीती हुई घटना की याद होती है। वह समय और विचार का पूर्णतः अंत हो जाता है, क्योंकि यही वह केंद्र है जो अपनी दृष्टि को खुद ही सीमित करता है। प्रकाश के इस क्षण में विचार अपना अस्तित्व खो देता है। यहाँ तक कि किसी अनुभूति के लिए किया गया सचेतन प्रयास और उसका स्मरण भी अतीत का एक शब्द बनकर रह जाता है, और शब्द कभी यथार्थ नहीं होता। प्रकाश के उस क्षण में जो समय का हिस्सा नहीं है, वह जो परम है प्रत्यक्ष होता है, किंतु उस परम का कोई प्रतीक नहीं होता। उसका संबंध न किसी व्यक्ति से है न किसी ईश्वर से। ध्यान का अर्थ यह पता लगाना है कि क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जो ज्ञात द्वारा दूषित नहीं हुआ है, अभी उससे अछूता है। जय कृष्णमूर्ति जी के ध्यान पर मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं ध्यान की एक ऐसा विधा का भक्त हूँ जो महायोगी पायलट बाबा जी द्वारा दी गई हैं और हिमालयन योगियों से जुड़ी हुई हैं। अतः आप अपनी बुद्धि अनुसार ध्यान के जय कृष्णमूर्ति के द्वारा दिए गए इन अनुभवों को समझने का प्रयास कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।